अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो चलो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये। प्रिपेयर a brief speech on global warming. You have to deliver the speech in your क्लास। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक स्पीच प्रिपेयर करना, मतलब कि ग्लोबल बता देना है कि ग्लोबल वार्मिंग किससे कहते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी धरती जो है, ये अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग असल में है क्या? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारी धरती का, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये टेम्परेचर ये कैसे इंक्रीज होता है, ये एवरेज टेम्परेचर धरती का कैसे इंक्रीज हो जाता है ओवरऑल अर्थ का? देखो, जब ये एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया भी है, जब हम परसों ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये बातें वहाँ पे समझाई थी। अब कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हमारे पास हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसको हम कहते हैं, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस। देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तब ज़्यादा होती है जब प्लांट्स की तादाद कम हो, ट्रीज़ की तादाद कम हो। ठीक है, ये पेड़ पौधे जब कम होते हैं, दैट मीन्स कि डिफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा होगा, इतनी CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों उस वक्त ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, ये आपको पता ही है कि ये एटमॉस्फेयर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बैलेंस रहती है, ठीक है, बराबर। ये तो प्लांट्स इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स इस कंसंट्रेशन को बैलेंस रखते हैं। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ये आपको पता है। और हम अपनी बात करें, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये प्लांट्स ज़रूरी हैं इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। ठीक है, अब ये जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी अर्थ ये जो है, ये ओवरऑल ये अर्थ सरफेस ये गर्म हो जाती है इन गैस की वजह से, ये ज़रूरी भी है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, थोड़ी मतलब इस ये सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी है, गर्मी की ज़रूरत भी है। लेकिन अब मतलब ज़्यादा इंक्रीज हो जाना तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे, मतलब क्या, देखो ग्रीन हाउस गैस की वजह से कैसे ये एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वही मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। अब ये गैस जो है एटमॉस्फेयर में, ये सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं, जो सोलर रेडिएशंस अर्थ से वापस हो जाती हैं। ये कब? देखिए, जब धरती पे सूरज की रेडिएशंस आती हैं तो धरती इन रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेती है, अर्थ इन रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन बाद में जब यही रेडिएशंस अर्थ से फिर वापस होती हैं, तो ये मौजूद ग्रीन हाउस गैस जो ये एटमॉस्फेयर में है, ये गैस इन रेडिएशंस को फिर एब्जॉर्व करके तो एटमॉस्फेयर को ये गर्म कर देते हैं। इस तरीके से ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं ये गैसेस। ठीक है, अभी मैंने आपको ये कहा भी कि ये ज़रूरी भी है। How an increase in the amount of greenhouse gas can lead to an increase in the Earth's temperature, leading to a global warming. अब जब ये ज़्यादा, ये टेम्परेचर हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये लाइफ के लिए ठीक भी नहीं है, और इस चीज़ को फिर हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ये तो अब आप समझ गए होंगे ग्लोबल वार्मिंग किसे हम कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। ग्रीन हाउस गैस की वजह से ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है,
ठीक है। जो रेडिएशन अर्थ एब्जॉर्ब करती है, बाद में यही रेडिएशन जब रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ये जो ग्रीन हाउस, इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यही गैस फिर इन रेडिएशन को ट्रैप करते हैं और बाद में ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, शुक्रिया।